तो आप सब उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सब्जेक्ट मैथ्स का शर्मा गेस। तो पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर यहाँ तक किए हुए थे। क्वेश्चन नंबर तो इसमें लिखा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ तक हम लोग कर लिए थे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इससे आगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है। ये फंक्शन दिया गया रियल टू रियल एफ एक्स बराबर दिया गया, जी एक्स बराबर दिया गया और पूछ रहा है जी ओ एफ एक्स। तो निकाल देते हैं तुरंत से। जी वो मतलब होता है ब्रैकेट, यही ना होता है, और एफ एक्स ये होता है। एफ एक्स का मान दिया गया है तो रख दो भाई, क्या दिया गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। तो याद करो यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स दिया, अगर यहाँ 1 रखेंगे तो एक्स की जगह 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो एक्स की जगह 2 आ जाएगा, यहाँ 3 रखेंगे तो एक्स की जगह 3। इससे नहीं समझ आ रहा है, बात को समझना है दोस्त, कैसे नहीं समझ आएगा। अगर जी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है तो अगर आपको जी1 निकालने दे दिया जाए तो आप कैसे समझ जाते हो, कैसे समझ जाते हो तुरंत कि एक्स की जगह 1 रख देना है। आप तुरंत समझ जाते हो। अगर 2 बोला जाए तो आप तुरंत समझ जाते हो कि एक्स की जगह 2 रखना है, मतलब 2 का स्क्वायर। तो उसी तरह से आज यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स आया, लेकिन यहाँ आज यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स स्क्वायर रख दिया जाए तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मतलब साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। तो साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ होता है। साइन एक्स पर स्क्वायर आया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। साइन स्क्वायर एक्स मतलब ये होता है साइन एक्स का पूरे पर स्क्वायर, जबकि हम लोगों को पूरे पर स्क्वायर नहीं आया है, केवल एक्स पर स्क्वायर आया है, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तो देवे नहीं किया। द फंक्शन दिया है नेचुरल टू नेचुरल। अब हम बताए थे कि ग्राफ से तभी बनाना है जब रियल टू रियल रहेगा, नेचुरल टू नेचुरल वाला को ग्राफ से नहीं बनाना है दोस्त। तो चलिए नेचुरल टू नेचुरल के लिए एरो डायग्राम बनाना पड़ेगा। एरो डायग्राम ये हो गया हम लोगों का एरो डायग्राम, ये हो गया एरो डायग्राम। अब हो रहा है नेचुरल टू नेचुरल। चलिए यहाँ नेचुरल हो गया, यहाँ नेचुरल हो गया। नेचुरल में क्या होता है, काउंटिंग का नंबर 1 2 3 4 5, इधर होता है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से होगा, डॉट 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 दे देंगे। तो एफ एक्स बराबर दिया गया 2x, यहाँ ध्यान से देखिए एकदम समझना वाली बात है। एफ एक्स बराबर दिया गया 2x, ठीक है। अब चलिए हम लोग x का मान यहाँ रखते हैं, f1 रखते हैं। तो 2 × 1 बराबर 2, 2 × 1 बराबर 2, यही ना होगा। तो 1 रखें तो आगे 2, इसका इमेज क्या हो गया 2। अगर f2 रख दिया जाए तो 2 रखेंगे तो 2 × 2 यानी 4 आ जाएगा। तो आप समझ गए 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 2 6 आ जाएगा। तो चलिए इतना ही में हम लोग चेक कर लेंगे क्या है 1 1 1 2 है या नहीं है, क्या है नहीं। तो चलिए सबसे पहले 1 1 चेक करिए। तो 1 का रिलेशन 1 से है, 1 का 1 ही से है, 1 का 1 से है, मतलब अलग अलग से है, अलग अलग से। तो 1 का 1 से रिलेशन है, 1 का यहाँ 1 से है। उसी तरह से अगर 4 का करोगे तो 4 2 8 आ जाएगा, 5 का करोगे तो 5 2 10 आ जाएगा। मतलब सबका सिंगल हो रहा है, सिंगल हो रहा है, इसका भी सिंगल हो रहा है। तो 1 1 तो हो गया भाई, 1 1 तो हो गया। तो 1 1 तो यहाँ सब में दिया है, इसमें ऑप्शन 1 में भी 1 1 है, ऑप्शन 2 में भी 1 1 है। तो इसमें तो अभी हम बता नहीं सकते। अब हम लोग को चेक करना पड़ेगा 1 1 है ना, तो 1 2 चेक करना पड़ेगा। तो क्या ये 1 2 है, तो 1 2 नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें एलिमेंट खाली छूट रहा है। देखिए 5 छूट रहा है, खाली, खाली मतलब कट कुट लगा देना है, खाली मतलब कट कुट। देखिए यहाँ कट कुट लग रहा है, तो कट कुट लग रहा है मतलब ये 1 2 नहीं है भाई, ये इंटू हो जा रहा है। मतलब 1 1 हो रहा है बट 1 2 नहीं हो रहा है। और जो 1 2 नहीं होता है उसको इंटू भी बोलते हैं, मतलब नॉट 1 2 को ही हम लोग इंटू बोलते हैं। तो यहाँ क्या है 1 1 बट नॉट 1 2, यानी ऑप्शन नंबर, अच्छा 1 1 1 2, या ऑप्शन गलत दे दिया, मतलब आंसर गलत दिया। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट। आपको बता देते हैं, हम तुरंत बताते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ ऑप्शन यहाँ क्या है ना कि आंसर गलत दिया, ऑप्शन मतलब ऑप्शन नंबर 2 नहीं होगा, 1 होगा करेक्ट। अगर रियल टू रियल रहता ना तो होता ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। याद रखना है, दोनों में अलग अलग हो जाता है। अगर रियल टू रियल रहेगा तो ऑप्शन नंबर 2, अगर इमेज मतलब नेचुरल टू नेचुरल रहेगा तो ऑप्शन नंबर 1। अच्छा रियल टू रियल के लिए 1 2 कैसे होता है, तो याद करिए रियल टू रियल के लिए हम बोले थे ग्राफ से बनाना है, और ग्राफ होता है 2x का ऐसे। चलिए एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करिए लाइन, तो यहाँ लाइन ड्रॉ किए, यहाँ लाइन ड्रॉ किए, तो बोलता है 1 1 की एक जगह कट होना चाहिए। तो यहाँ भी एक जगह कट हो रहा है, यहाँ भी एक जगह, एक बार कट हो रहा है ना, तो 1 1 हो गया। 1 2 बोलता है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ किया जाए
तो एक बार कट होना चाहिए, कम से कम एक बार, 2 बार भी हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन ऊपर नीचे दोनों जगह कट होना चाहिए। तो मतलब 1 1 भी हो रहा है, 1 2 भी। कब? जब रियल टू रियल रहेगा तब। नेचुरल टू नेचुरल के लिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट, यानी यहाँ गलत दिया है। समझ में आया बात? आगे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैव इनवर्स, तो इन्वर्स हम लोग उसी को निकाल सकते हैं जो 1 1 1 2 होगा। 1 1 1 2 होगा मतलब, चलिए अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ 1 2 3 है, 4 5 6 है, तो 1 का रिलेशन 1 ही के साथ होना चाहिए, तभी हम लोग उसको क्या निकाल सकते हैं, 1 1 1 1 मतलब इन्वर्स निकाल सकते हैं। 1 1 1 2 रहेगा तब, मतलब 1 का कनेक्शन एक ही से होना चाहिए। देखिए 1 का 10 से है, 2 का भी 10 से हो जा रहा है, तो ये क्या इन्वर्स पॉसिबल है? नहीं, मतलब सब अलग अलग होना चाहिए। देखिए यहाँ 5 भी 4 से कनेक्टेड है, 7 भी 4 से कनेक्टेड है। देखिए यहाँ अगर हम बनाएं तो क्या हो जाएगा, 5 6 7 8, और इधर क्या है 4 3 4 4 तो है ही 2। देखिए 5 भी 4 से कनेक्टेड है और 7 भी 4 से कनेक्टेड है, मतलब ये क्या हो जा रहा है, मैनी 1 हो जा रहा है। तो मैनी 1 का क्या इन्वर्स पॉसिबल है? नहीं, मतलब सब अलग अलग होगा तभी इन्वर्स पॉसिबल है। देखिए 2 7 से कनेक्टेड है, 3 9 से, 4 11 से, 5 13, सब अलग अलग से कनेक्टेड है, मतलब ये इसका इन्वर्स पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये, तो एक्स इज लेस देन वाई वाला अभी हम लोग देखे थे पीछे, मतलब नेक्स्ट वीडियो मतलब पिछले वीडियो में एक्स इज लेस देन वाई था, यहाँ ग्रेटर देन वाई। तो याद रखना अगर लेस देन और ग्रेटर देन रहेगा तो ट्रांजिटिव होता है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं एग्जाम्पल लेके। देखिए यहाँ तो इक्वल नहीं दिया है, मतलब यहाँ 1 1 1 2 1 मतलब 1 1 3 3 5 5 7 7 नहीं होगा। क्यों? अच्छा, रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, सेट के अंदर जितना भी ऑर्डर पेयर है, सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका डबलेट रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो क्या 1 1 1 1 होगा रिलेशन के अंदर? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बोल रहा है एक्स इज ग्रेटर देन वाई होना चाहिए, मतलब 1 1 आर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, 1 1 आर के अंदर डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि यहाँ बोल रहा है एक्स जो होना से बड़ा होना चाहिए वाई से, जबकि यहाँ दोनों इक्वल हो जा रहा है, तो सबका डबलेट तो आर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, इसीलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा? क्योंकि सिमेट्रिक के लिए एक ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है जो आर के अंदर बिलोंग करे। तो चलिए एक ले लेते हैं, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन वाई, मतलब लेते हैं 7 इज ग्रेटर देन वाई, वाई मतलब 5 से। क्या 7 बड़ा है 5 से? मतलब ये बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, तो हम लोग को चेक करना है इसके उल्टा। अगर उल्टा भी बिलोंग करेगा आर के अंदर तो मतलब रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक हो जाएगा। तो क्या 5 7 बिलोंग करेगा आर के अंदर? नहीं बिलोंग करेगा। क्यों? क्यों नहीं बिलोंग करेगा? क्योंकि यहाँ बोल रहा है ना एक्स वाला बड़ा होना चाहिए, वाई वाला छोटा, जबकि यहाँ एक्स वाला छोटा हो जा रहा है, वाई वाला बड़ा, तो मतलब ये आर के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। और जबकि सिमेट्रिक के लिए बोलता है कि सबका उल्टा उसके अंदर होना चाहिए, मतलब ये अगर आर के अंदर बिलोंग कर रहा है तो ये भी बिलोंग करना चाहिए, जबकि बिलोंग नहीं कर रहा है, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, तो ट्रांजिटिव इसका हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग ले लें 1 3 ले लें, अच्छा एक्स बड़ा होना चाहिए ना, तो चलिए 7 कॉमन ले लेते हैं 5, ठीक है, और अगर 5 3 ले लें, ये भी बिलोंग कर रहा है, दोनों बिलोंग कर रहा है, तो दो वो ऐसा ऐसा ऑर्डर पेयर ले लिए जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर का वहीं से स्टार्ट होने वाला हो रहा है, मतलब ये दोनों बिलोंग कर रहा है आर के अंदर। तो हम लोग को देखना है फर्स्ट और लास्ट, क्या 7 3 बिलोंग कर रहा है आर के अंदर? तो हाँ बिलोंग कर रहा है। आप कोई भी ऐसा ऐसा ऑर्डर पेयर ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, आप अपने मन से कोई भी लीजिए, 2 को बिलोंग करना चाहिए आर के अंदर, और वो भी सो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर पेयर को वहीं से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए। और उसको चेक करिए फर्स्ट और लास्ट, वो हमेशा फर्स्ट बड़ा हो जाएगा और ये हमेशा छोटा हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3। मतलब अगर एक्स इज लेस देन वाई दिया, ग्रेटर देन वाई दिया, तो हो जाएगा ट्रांजिटिव। समझ में आया बात? अब ये पूछा गया क्वेश्चन है, ए बी सी दिया गया रिलेशन के अंदर सेट है ए बी ए सी बी सी बी द रिलेशन ये, देन रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। मतलब रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर दिया है तो रिफ्लेक्सिव चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है, ट्रांजिटिव चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, सेट के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका डबलेट आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, अदरवाइज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये ए का डबलेट ए है, बी का डबलेट बी भी है, नहीं है, तो आगे नहीं चेक करेंगे, मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबका डबलेट आर के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। समझ में आया बात? आ गया होगा। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बोलता है, सिमेट्रिक के लिए सेट नहीं देखना है, रिलेशन के अंदर जितना भी ऑर्डर पेयर है सबका उल्टा उसके अंदर होना चाहिए। तो ए का उल्टा ए खुद है, ए बी का उल्टा बी है, नहीं है, मतलब सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव चेक करेंगे,
तो ट्रांजिटिव के लिए एक ऐसा ऑर्डर पेयर लेना है जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट सेकेंड ऑर्डर पेयर का वहीं से स्टार्ट होने वाला है। जैसे ये है, ये है, तो सेकंड से वहीं से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब ये भी है। तो हम लोग को देखना फर्स्ट और लास्ट, क्या ये भी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर? तो हाँ, ये भी है। तो ये अभी तो कम्प्लीटली चेक नहीं हुआ है। अब ये से स्टार्ट होने वाला और है, मतलब ए सी भी है, ए सी भी है। तो फर्स्ट और लास्ट मतलब ए सी आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो हाँ कर रहा है। मतलब ये इसके साथ भी चेक कर दिए, इसके साथ भी चेक कर दिए, मतलब ए कम्प्लीटली चेक हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, ए बी, तो ये भी है, बी से स्टार्ट होने वाला है, हाँ बी सी है। तो हम लोग को देखना फर्स्ट और लास्ट, क्या ए सी बिलोंग कर रहा है आर के अंदर? तो हाँ ए सी भी है, मतलब ए बी ए सी भी है, मतलब ए बी कम्प्लीटली चेक हो गया क्या? तो हाँ, क्यों? क्योंकि बी से और कहीं स्टार्ट होने वाला है ही नहीं। अगर बी से और कहीं स्टार्ट होने वाला रहता तब उसके साथ चेक करते, तो ये भी चेक हो गया। अब ए सी को चेक करेंगे, ए सी है, सी से स्टार्ट होने वाला दिया क्या? नहीं दिया, मतलब ट्रांजिटिव। अगर सी से स्टार्ट होने वाला देता तब ना उसके साथ हम लोग चेक करते हैं। जैसे सी से स्टार्ट होने वाला अगर सी डी देता तब आगे चेक करते हैं, लेकिन सी से स्टार्ट होने वाला देबे नहीं किया, मतलब अगर मान लीजिए हाँ ये देता, तो सी से स्टार्ट होने वाला देबे नहीं किया, तो मतलब ये ओवरऑल ट्रांजिटिव। जो हम पिछले क्लास में बताए थे कि अगर डॉक्टर है, अगर पेशेंट ही नहीं दे, अगर पेशेंट ही नहीं दे तो हम लोग क्या समझेंगे कि अच्छा डॉक्टर क्या समझेगा कि पेशेंट सही ही होगा, पेशेंट सही होगा, इसीलिए हुआ क्या हुआ कि पेशेंट सही होगा इसलिए वो डॉक्टर के पास नहीं आए। इसका मतलब वो ट्रांजिटिव हो गया। अगर डॉक्टर है, पेशेंट नहीं है, तो डॉक्टर समझेगा कि पेशेंट सही होगा, सही होगा तभी नहीं आया डॉक्टर के पास, मतलब ट्रांजिटिव ही होगा। समझ में आया बात? मतलब ए सी है, सी से स्टार्ट होने वाला नहीं दिया इसलिए ट्रांजिटिव। आगे बढ़ेंगे, तो ए सी तो चेक हो गया। अब बी सी है, तो सी से स्टार्ट होने वाला दिया कहीं नहीं, मतलब ये भी ट्रांजिटिव, मतलब ओवरऑल ट्रांजिटिव। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, तो एक आपको ट्रिक बता रहे हैं, द रिलेशन आर इन द ऑल द बुक्स इन लाइब्रेरी कॉलेज गिवन बाय आर बराबर दिया गया एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज देन रिलेशन आर इज। तो अगर सेम वाला चर्चा जब आ गया, अगर सेम वाला चर्चा अगर आपको दे दिया जाए, जैसे एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेज, और हम सेम वाला एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं बुक से, सेम वाला एग्जाम्पल आपको देते हैं। हाँ, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकालिटी एंड, और एग्जाम्पल दे रहे हैं एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, और एग्जाम्पल दें क्या? तो अगर सेम का मामला आ जाए ना, सेम का मामला आ जाए तो वो हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। जैसे डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ सेम डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब सेम का मामला आ जाए ना, जैसे अगर ए बराबर बराबर बी दिया गया, जैसे आपका ऑर्डर पेयर हम देते हैं, ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। रिलेशन ए कॉमा बी और ए बराबर में बी, क्या ये मतलब कौन सा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है? तो याद रखना है, अगर सेम का मामला आ जाए तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, रिफ्लेक्सिव भी हो जाता है, सिमेट्रिक भी हो जाता है, ट्रांजिटिव भी। सेम का मामला जहाँ आया तो वह तीनों मतलब इक्विवेलेंस। ऑप्शन नंबर 3 ट्रिक बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एफ दिया है आर टू आर, एफ एक्स बराबर दिया है जी एक्स बराबर दिया है, तो एफ ओ जी एक्स निकालना है। ये तो आसान है भाई, ये तो आसान है। तो एफ वो मतलब ब्रैकेट जी एक्स दिया गया, तो जी एक्स यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। एफ जी एक्स का मान दिया गया है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर रख दिए। अब आप समझिए कि यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स आया, अगर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे 2 आ जाएगा, 3 रखेंगे 3 आ जाएगा। तो आज यहाँ एक्स स्क्वायर रखा गया है, तो इसका मतलब वहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, cos एक्स स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड बाय एफ एक्स बराबर 3x + 4 इज। तो चलिए इसका हम लोग क्या बनाएंगे, तो नेचुरल टू नेचुरल है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बना लेते हैं इसका ग्राफ बनाइए या तो एरो डायग्राम बनाइए, ठीक है, बात बराबर है। अगर यहाँ लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ बनाइए, एरो डायग्राम बनाइए, बात बराबर है। आप एरो डायग्राम से भी बना सकते हो इसको और किससे भी बना सकते हो, तो एरो डायग्राम से भी बना सकते हो या तो फिर ग्राफ खींच के भी इसको बनाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि लीनियर इक्वेशन, अगर लीनियर रह गया ना, लीनियर इक्वेशन रह गया ना, लीनियर इक्वेशन मतलब 2 वेरिएबल का, अगर लीनियर इक्वेशन रह गया तो एरो डायग्राम से भी बना सकते हो और किससे बना सकते हो, तो लाइन भी खींच के आप बना सकते हो। समझ में आया बात? तो चलिए इसका हम लोग लाइन खींचेंगे, तो कोई भी अगर लाइन होगा तो या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, या तो ऐसे होगा, कि ऐसा ही भी होगा, ऐसा ही ना लाइन होगा जी, ऐसा होगा,
ऐसे होगा। तो चलिए एक वो हम एज्यूम करके चलते हैं, ये जो एज्यूम करके चलते हैं कि ऐसे होगा, मान लिए ऐसे होगा, ठीक है, यही ना होगा। आप खींच के देख लीजिएगा, कैसे खींचोगे, देखिए यहाँ हम खींच के दिखाते हैं। y बराबर 3x+4, 3x+4। अब यहाँ बक्सा बनाइए, बक्सा बनाइए। अब बक्सा बनाइए, x और y लीजिए, x का मान एक बार 0 लीजिए तो y कुछ आ जाएगा, y का मान 0 लीजिए, x कुछ आ जाएगा, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए तो उसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा। आप 1 1 1 2 कैसे चेक करेंगे, 1 1 1 2 कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो ऐसे खींच दिए हम, तो 1 1 बोलता है ना कि एक बार कट होना चाहिए। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ किया जाए, एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ किया जाए तो एक बार कट होना चाहिए क्या ग्राफ। तो यहाँ देखिए एक बार कट हो रहा है, मतलब 1 1 तो है, 1 1 तो है। देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ ड्रॉ किए तो यहाँ कट हो रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है तो देखिए ग्राफ पर एक जगह कट हो रहा है, मतलब 1 1 है। अब 1 2 बोलता है ना, 1 2 बोलता है कि एक बार तो कट होना ही चाहिए, एक बार कट होना चाहिए, मतलब उससे ज़्यादा बार भी हो सकता है, लेकिन ऊपर नीचे दोनों जगह। तो देखिए दोनों जगह कट हो रहा है, तो मतलब 1 1 भी हो गया, 1 2 भी हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट। आप इसको किससे बना सकते हो कि एरो डायग्राम से बना सकते हो। जैसे हम बताए थे कि रियल टू रियल रहेगा, रियल टू रियल रहेगा तो हमेशा बनाना है ग्राफ से, रियल टू रियल रहेगा तो हमेशा ग्राफ से। और अगर नेचुरल टू नेचुरल या तो होल टू होल, यानी रियल को छोड़ के अगर कुछ भी रहेगा तो उसको हमेशा एरो डायग्राम से बनाना है। तो अगर आप इसको एरो डायग्राम से बनाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, एरो डायग्राम से भी वही चीज़ आएगा, आप बना के देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर, शायद पीछे भी बना के दिखाए थे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। एफ एक्स बराबर क्या है, वाई बराबर, अभी बनाए होंगे या तो पिछला वीडियो में, इसको इधर बुलाइए। वाई बराबर अगर दिया गया है, एफ एक्स को ही वाई बोलते हैं, तो अगर वाई बराबर दिया गया है ना तो इसको एक्स बराबर ला दो, वही उसका इन्वर्स होता है, इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई माइनस 7 और बटे में 2। तो यहाँ वाई के टर्म में आंसर नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वाई एक्स के टर्म में दिख रहा है ना, तो जहाँ वाई है यहाँ वहाँ एक्स रख दो, एक्स माइनस 7, एक्स माइनस अच्छा एक्स माइनस 7 और बटे में 2, ये है। हाँ ऑप्शन नंबर 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला क्या बोल रहा है, एफ नेचुरल टू नेचुरल एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो इसका मान सबसे पहले निकालना पड़ेगा ना। नेचुरल टू नेचुरल दिया गया तो एरो डायग्राम से बनाइए भाई, नेचुरल टू रियल छोड़ के अगर कुछ भी रहे तो एरो डायग्राम से बनाना है। जो भी पीछे बता रहे थे लीनियर इक्वेशन ला, उसको भी एरो डायग्राम से ही बनाना है, लेकिन हमको शॉर्ट में बनाना था इसलिए हम डायरेक्ट हम बना दिए। समझ में आया बात। तो चलिए इसमें बनाना है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो चलिए बनाइए। इसमें अगर हम लोग 1 रखेंगे, क्या बोल रहा है, नेचुरल टू नेचुरल, यहाँ नेचुरल रख देते हैं, यहाँ नेचुरल रख देते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अगर 1 रखेंगे, अगर 1 रखेंगे, ऐसे रखेंगे, एफ एक्स दिया है तो F1 रखेंगे तो ना, तो क्या आ जाएगा 1 + 1 + 1 यानी 3 आ जाएगा, ये ना आएगा 3 ना आएगा। तो 1 रखेंगे, इधर 1 2 3 4 5 ऐसे होगा, 2 3 4 5 नेचुरल बोल रहा है तो नेचुरल 1 से शुरू होता है, ये बात को ध्यान में रखना है, पिछले वीडियो में बताए थे। तो यहाँ क्या है, तो 1 रखेंगे तो क्या आ रहा है, तो 1 रखेंगे तो 3 आ जा रहा है। उसी तरह से 2 रखेंगे ना, तो 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 रखेंगे तो क्या आएगा, तो 2 का क्यूब मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 और प्लस में 1, यानी 4 2 6 और 1 7 आ जा रहा है। मतलब अगर 2 ले रहे हैं तो 7 आ जा रहा है। तो चलिए इतना ही से पता चल जाएगा कि 1 1 1 2 है क्या है नहीं है। देखिए 1 का रिलेशन 1 से हो रहा है, जैसे 1 रख रहे हैं तो 3 आ जा रहा है, 2 रख रहे हैं तो 7 आ जा रहा है, उसी तरह से 3 रखोगे तो कुछ और आ जाएगा, 4 रखोगे तो कुछ और आ जाएगा। मतलब 1 का रिलेशन 1 के साथ हो रहा है, सिंगल का सिंगल से हो रहा है, सिंगल वाला ना सिंगल के साथ जा रहा है, मतलब सिंगल वाला सिंगल के साथ शादी हो रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा होगा। तो सिंगल वाला अगर सिंगल के साथ जा रहा है ना तो वो 1 1 हो गया, लेकिन अब हम लोग को 1 2 चेक करना है। तो 1 2 बोलता है ना कि सेट बी वाला ना एको एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ 1 छूट गया, मतलब इंटू लग गया, मतलब 1 2 ये होबे करेगा, क्यों, क्योंकि इंटू लग गया, जैसे काट कुट लगा देना है। तो ये 1 2 नहीं हुआ, मतलब कट कुट 1 2 नहीं हुआ, तो 1 2 नहीं हुआ मतलब इंटू हुआ। नहीं समझ आ रहा है, मतलब इसका आंसर ये भी हो सकता है कि 1 1 बट नॉट 1 2, लेकिन यहाँ ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, तो जो नॉट 1 2 होगा वो इंटू होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया नहीं आया, आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया है एफ एक्स बराबर एफ इनवर्स वाई निकालना है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक्स के टर्म में दिया गया ना तो इसको वाई के टर्म में निकाल दो, वही उसका हो जाता है। चलिए तो एफ एक्स मतलब वाई, इसी को वाई बोलते हैं, 4x² प्लस में 12x
और प्लस में 15 ना, यही ना होगा। तो चलिए इसको कैसे लिखा जा सकता है, वाई बराबर ऐसे लिखा जा सकता है 4x² प्लस क्या लिखा जा सकता है 12x प्लस में 9 और प्लस में क्या 9 प्लस में 6 लिखा जा सकता है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। हाँ लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर करिए यहाँ से यहाँ तक यही आएगा और प्लस में 6। अब इसको x बराबर में मतलब y बराबर दिया गया था तो x बराबर में लाना है, तो कैसे लाओगे, तो 6 को इधर भेज दो। तो y माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है तो उधर चल जाएगा रूट, तो मतलब y माइनस 6 पर जाएगा रूट, यही ना होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2x और प्लस में 3, यही ना होगा 2x प्लस 3, इधर स्क्वायर था उधर चल जाएगा रूट ना होगा जी। तो यहाँ से 3 है तो इधर 3 को माइनस में लाएंगे, नहीं समझ आ रहा है, इधर 3 प्लस में तो इधर लेफ्ट साइड लाएंगे माइनस में होगा ना जी। तो y माइनस 6 और माइनस में क्या हो जाए 3 इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2x। यहाँ लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग मैनेज करिए, 2x होगा, ठीक है जी, इधर रही हो ना। तो 2x आ गया। अब हम लोग को चाहिए क्या, x बराबर चाहिए, x बराबर चाहिए, x बराबर चाहिए। तो अगर x बराबर चाहिए तो 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो मतलब 2 डिवाइड में आएगा तो हो जाएगा 1/2 रूट अंडर y माइनस 6 और माइनस में 3, 1/2 रूट अंडर y माइनस 6 और माइनस में 3, y माइनस 6 माइनस 3। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए है 1/2 रूट अंडर y माइनस 6 माइनस 3, यही ना है। तो ये डिवाइड आएगा तो पूरे में डिवाइड आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। यही चीज़ यहाँ सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब कोई भी अगर इन्वर्स निकालना हो किसी का तो y बराबर अगर दिया है तो उसको x बराबर में ला दो, वही उसका इन्वर्स होता है। अब देखिए ये बहुत ही हैवी क्वेश्चन है, बहुत हैवी क्वेश्चन। इसको बनाने में बहुत लोगों का क्या होता है ना कि दिमाग खा जाता है, पूरा दिमाग खा जाता है। अगर जो मतलब उस समय टैलेंटेड नहीं होता है उसका पूरा एकदम कन्फ्यूज आ जाता है कि कौन सा होगा। तो चलिए, अगर कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है ना कि अगर नहीं बन पा रहा है तो ऑप्शन से भी ट्राई करना चाहिए कभी कभी। तो चलिए इसको ट्राई करिए। अगर एफ को हम लोग को x² मानना रहे तो अगर मान लेते हैं एफ को x², एफ को क्या मान लेते हैं, मतलब बोल रहा है एफ एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू x² प्लस 1/x², देन एफ क्या होगा। तो हम लोग एक बार एफ को x² मानते हैं, x² मानते हैं। अब यहाँ बोल रहा है एफ एक्स प्लस 1/x, तो यहाँ रखते हैं x प्लस 1/x, मतलब यहाँ क्या रखना पड़ेगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ x प्लस 1/x रखना पड़ेगा, x प्लस 1/x x के जगह और इसका स्क्वायर। जैसे अभी हम बताते आ रहे हैं, जब पीछे से ही हम लोग बता रहे हैं कि अगर एफ एक्स बराबर x² है, एफ एक्स बराबर x² है, तो अगर 1 रखेंगे तो आप तुरंत समझ जाते हो कि जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रख दो। 2 रखते हैं तो तुरंत समझ जाते हो कि जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 का स्क्वायर कर दो, मतलब यहाँ 2 है तो 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ वही। तो आज यहाँ x था तो यहाँ x², तो यहाँ x नहीं बल्कि x प्लस 1/x है, तो यहाँ x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा, a² प्लस 2ab, तो 2 इंटू x इंटू 1/x और प्लस में b² प्लस में b², तो b के स्क्वायर मतलब 1/x का स्क्वायर, यही ना होगा जी। तो यहाँ तो x कट जाएगा, तो आ जा रहा है ना ओवरऑल क्या आ रहा है x² प्लस 2 और प्लस में 1/x², यही आ रहा है। जबकि हम लोग को यहाँ x प्लस 1/x क्या आना चाहिए, x² प्लस 1/x², 2 ही एक्स्ट्रा आ जा रहा है। मतलब ये पहला वाला फंक्शन नहीं होगा, पहला वाला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ x प्लस 1/x रखने के बाद क्या आना चाहिए, x² प्लस 1/x² आना चाहिए, बल्कि यहाँ 2 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, मतलब ये वाला नहीं होगा। अब एक बार इसको रख के देखना है, एक बार इसको रख के देखना है। चलिए हम ऑप्शन नंबर 3 को रखते हैं, आप इस सबको रख के देख लीजिएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो एफ एक्स अगर हम लोग मान लेते हैं, एफ एक्स मान लेते हैं किसको, x² माइनस 2 को, x² माइनस 2 को, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर f यहाँ x है तो इसको माने, अगर x के जगह x प्लस 1/x रखने बोल रहा है, जैसे आप अगर f1 बोलता है तो आप तुरंत समझ जाते हो कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख दो भाई, तो वहाँ 1 रख दो। f1 बोलेगा तो f2 बोलेगा तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दो। तो आज यहाँ f1 f2 नहीं बोला, यहाँ f x प्लस 1/x बोला, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x प्लस 1/x लिखो, सॉरी यहाँ x प्लस 1/x ना होगा जी, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर और माइनस में 2। तो चलिए इसका सोल्व करिए, आपको आ जाएगा x² प्लस 1/x² आ जाएगा। आप सोल्व करके देखिए तो कम से कम, चलिए x² a² प्लस 2ab यानी 2 इंटू x इंटू 1/x और प्लस में b²
तो 1/x का स्क्वायर करेंगे तो 1/x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस में टू यही ना होगा, एक्स कट जाएगा तो इधर आ गया 2 और यहाँ है -2 कट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आया, मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। तो कोई कोई आंसर होता है ना तो जिसको सोचने पर मजबूर हो जाता है, तुरंत नहीं बनता है, जिससे अगर आप इसको सोच के अगर आप बनाने लग जाओगे कभी नहीं बना पाओगे, कभी नहीं बना पाओगे। यहाँ तक कि हम भी नहीं बना पाए, तो बहुत देर सोचे तो हमको भी दिमाग लड़ाया, मतलब हम भी दिमाग लड़ाएं, तो ऑप्शन दे के काम करना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लेट f(x) बराबर दिया है 1/1 - x स्क्वायर, देन रेंज। तो रेंज किसको बोलते हैं? अगर मान रखेंगे तो जो आएगा उसको रेंज बोलते हैं। नहीं समझ आ रहा है, बताते हैं, अभी तुरंत बता देते हैं। जैसे ये हो गया नेचुरल नंबर, तो कोई भी ये सेट ये है, ये सेट भी है, ठीक है। हम लोग को दिया है फंक्शन f(x) बराबर 2x, f(x) बराबर 2x ये दिया गया है, तो इसका रेंज हम लोगों को बताना है। तो चलिए हम लोग मान रखते हैं, मान लीजिए 1, तो 2 × 1 यानी 2 आ जाएगा। अगर f2 रखेंगे तो 2 × 2 यानी 4 आ जाएगा। तो जो आ रहा है ना ये 2 4 6 जो आएगा, जैसे f3 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो आ जाएगा 6, तो मतलब ये जो आ रहा है ना वो रेंज ही आ रहा है। क्या आ रहा है? रेंज। जैसे अगर यहाँ नेचुरल नंबर का सेट है तो 1 2 3 4 5 ऐसा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा है, ठीक है। तो 1 रखे तो आ रहा है 2, 2 रखे तो आ रहा है 4, 3 रखे तो आ रहा है 6। तो ये क्या हो गया ना कि किसको किसको रेंज बोलेंगे? 2 4 और 6 इसको क्या बोलेंगे? तो रेंज। लेकिन कोडोमेन किसको बोलेंगे? तो बी के में जितना एलिमेंट है सबको बोलेंगे कोडोमेन, लेकिन रेंज उसी को बोलेंगे ना दोस्त जिसका इमेज बन रहा है। तो 2 1 मतलब 2 इमेज बन रहा है, ये 4 बन रहा है, 6 बन रहा है, तो इसको रेंज बोलते हैं। तो 2 4 6 यहाँ क्या हो गया? रेंज। अब क्वेश्चन यहाँ अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आप x की जगह कोई भी नंबर रखिए, चाहे नेगेटिव रखिए, पॉजिटिव रखिए, कोई भी नंबर रखिए, चाहे 0 रखिए। आप नेगेटिव रख लीजिए, पॉजिटिव रख लीजिए, 0 रख लीजिए, कोई भी आप रखिए ना, कोई भी आप रखिए। मान लीजिए आपका मर्जी है 0 रखना, तो 0 रखिए। तो 1/1 माइनस में 0 का स्क्वायर मतलब 0, तो आ रहा है 1, मतलब 1 आ रहा है। आप 2 रखिए, तो 2 रखिए तो क्या हो जाएगा? 1/1 - 2 का स्क्वायर बने 4, यानी 1 माइनस में क्या आ जा रहा है? 3 आ जा रहा है, मतलब नेगेटिव में आ रहा है। आप क्या करिए, आप -2 रखिए तो क्या आ जाएगा? -2 रखिए, 1/1 माइनस पहले से -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, मतलब 1/-3। मतलब कितनों भी आप नंबर रख लीजिए, कितनों भी नंबर रखिए, आपका नेगेटिव ही आने वाला है। मतलब 1 आएगा या तो 1 से छोटा आएगा, मतलब 1 से छोटा ही आएगा। 1 आएगा या तो 1 से छोटा, 1 आएगा या तो 1 से छोटा। आप कोई भी नंबर रखिए ना, मतलब ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1 करेक्ट। यहाँ आपका आंसर दिया है गलत, अब इसको हम इनकार करते हैं, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। तो समझ में आया बात? नहीं आया फिर से समझाते हैं। आप x की जगह आप कोई भी मान रखिए ना, चलिए 3 ही रख देते हैं, या तो -3 रखिए, क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस, तो यहाँ x था तो यहाँ x, तो यहाँ x की जगह -3 रखना है, तो यहाँ x स्क्वायर दिया है, मतलब -3 का स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा? 9। नहीं समझ आ रहा, माइनस पहले से है और -3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर किसी पर करेंगे तो वो पॉजिटिव आता है, तो 9, यानी माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? 1/में 1 - 9 - 8, क्या माइनस में आ रहा है? तो मतलब आप कितनों मान रख लीजिए, पॉजिटिव रखिए चाहे नेगेटिव रखिए, आपका जो मान आएगा, मतलब रेंज किसको बोलते हैं? जो मान आता है, तो मतलब वो -∞ से 1 के बीच ही आएगा। समझ में आया बात? मतलब 1 तो आएगा ही और 1 से छोटा ही आएगा, 1 से बड़ा कभी नहीं आएगा, चाहे आप कितनों मान रख लीजिए 1 से छोटा ही आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 1 आ गया होगा। बहुत मेहनत से समझा रहे हैं। लेट आर बी द रिलेशन नेचुरल नंबर सेट है, गिवन आर बराबर a, b, a बराबर b - 2, b इज ग्रेटर देन 6, चूज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम आपको मॉडल सेट दिए थे, हम 3 मॉडल सेट आपको दिए ना, उसमें ये मॉडल सेट में हम डाले हैं, और ये वीकली टेस्ट में भी यही क्वेश्चन आया था। आप लोग अगर वीकली टेस्ट का एग्जाम दे रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा। तो इसको कैसे, मतलब ये ऑर्डर पे इसके अंदर तभी बिलोंग करेगा जब उसके कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखते हैं कंडीशन सेटिस्फाई क्या कर रहा है। तो पहला कंडीशन है कि बी जो होना चाहिए 6 से बड़ा होना चाहिए। यहाँ क्या, और यहाँ ए और बी के फॉर्मेट में है ऑर्डर पेयर, तो बी होना चाहिए 6 से बड़ा, तो यहाँ बी 4 है, तो 4 क्या 6 से बड़ा होता है? नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो होगा ही नहीं। अब ऑप्शन नंबर 2 की जाँच करते हैं। तो ये जो होगा आर के अंदर तभी बिलोंग करेगा जब इसके कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों? क्योंकि बी जो है 6 से बड़ा है, तो 8 तो 6 से बड़ा है।
अब दूसरा भी कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो चलिए इस इक्वेशन में रखिए, ये क्या है 3, तो 3 इज इक्वल टू b माइनस 2 यानी 8 माइनस 2। तो क्या 3 इज इक्वल टू 6 होता है? नहीं, 3 6 नहीं होता है इक्वल, तो मतलब ये नहीं होगा। आगे चेक करेंगे 6 और 8, तो यहाँ इसमें रखेंगे इस इक्वेशन में, तो ये बराबर b माइनस 2, यही ना है। तो ए की जगह क्या है 6, तो 6 बराबर में b माइनस 2, बी की जगह क्या है 8 माइनस 2 यानी 6 बराबर 6, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। बी नहीं 3, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझना बात को, ये थोड़ा ये सब्जेक्टिव में डालता था, मतलब 2 नंबर 3 नंबर में डालता था, लेकिन 1 नंबर में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। आंसर तो x होगा, इसको सबको रट लेता है, लेकिन हम समझा देते हैं यहाँ पर। ये एफ एक्स बराबर दिया गया क्या 3 माइनस एक्स के पावर 3 के पावर में 1/3, ठीक है। कभी कभी 4 भी दे देता है, यहाँ 4, अगर 4 रहेगा तो यहाँ भी 4 रहेगा, यहाँ भी 4 रहेगा, यहाँ भी 4, अगर 5 देगा तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, उस समय x होता है आंसर। चलिए एफ ओ एक्स इतना दिया है, एफ ओ एफ एक्स बोला, एफ वो मतलब ब्रैकेट एफ एक्स, समझ में आया बात? नहीं आ रहा है। एफ अंदर में क्या है, तो 3 माइनस एक्स क्यूब, यहाँ उतना अच्छा से समझाना इसमें ना जो टफ पड़ जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसके पावर में क्या है, इसके पावर में 1/3, ये बाहर से, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, समझ में आया बात? यहाँ लिखना थोड़ा टफ पड़ जा रहा है, थोड़ा इसको क्या करिए ना, इसका हम बना के इसका फ़ोटो टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ जाइएगा, ठीक। मतलब वही एफ ओ एफ एक्स निकालना, जो पीछे बनाते आ रहे वही तो है ये, इसको बना के हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। तो इसका सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब आप लोग बोलिए कि आप लोगों को किस चैप्टर का चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, तो उसी चैप्टर का हम पहले डाल देंगे आपको यूट्यूब पर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ाई करते रहिए।